श्रीमद् भगवत गीता सार। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। उनके मुख से निकली हुई गीता हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। आज तक जितनी भी बातें लिखी गई या कही गई है, उनमें से कोई भी गीता का पूरा अर्थ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग एक ही कुएं का सालों तक जल पीते हैं, फिर भी उसका जल वैसे ही रहता है, ऐसे ही गीता भी वैसी की वैसी ही रहती है। उसके भाव का कोई अंत नहीं होता। कुएं के जल की सीमा हो सकती है, परंतु गीता के भाव की कोई सीमा नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता वैदिक ज्ञान तथा समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, और ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। जब सभी राजाओं ने तथा श्री कृष्ण ने दुर्योधन को संधि का प्रस्ताव दिया था, परंतु दुर्योधन ने युद्ध को ही उचित माना था, क्योंकि दुर्योधन किसी भी प्रकार से राज्य प्राप्त करना चाहता था, चाहे धर्म से, न्याय से, अन्याय से, परंतु किसी भी तरीके से वह राज्य चाहता था। उसका ऐसा भाव था, इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन युद्ध की इच्छा रखता था। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था तथा राजा कुरु ने भी यहाँ पर यज्ञ किया था। राजा कुरु की तपोभूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यह सिर्फ लड़ाई की भूमि नहीं है, यह तीर्थ भूमि है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए इस भूमि का चुनाव किया था। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके ये भूमि चुनी गई थी। युद्ध के समय अर्जुन के मन में हलचल पैदा हुई, और उसी हलचल के स्वरूप कल्याणकारी भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। जिस प्रकार खेत से बेकार पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ऐसी आशा की जाती है, जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हो वहां अधर्म के पौधों को नष्ट करके धर्म की स्थापना की जाएगी। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं सदा जीवित रहूं, सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी हो जाऊं, मैं कभी दुखी ना हूं। परंतु मनुष्य की चाहत संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूं, और मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलूंगा जहां पर आपको आपके सारे सवालों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। भगवत गीता आपके सभी सवालों का उत्तर है। जब आप भगवत गीता को पढ़ें या सुनें तो अपने आप को अर्जुन ही समझें, क्योंकि जब आपका मन धरने पर बैठ जाता है तो भगवत गीता आपको सही रास्ता दिखाती है।